नमस्ते। आप देख रहे एएम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। तो आज की क्लास में अपन मई 2025 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 ये 72वां संस्करण था, यानी 72वीं थी, यानी 72वां संस्करण था। और भारत के अंदर यानी 72 साल हो गए, 72वीं है तो 72 साल हो गए इसको आयोजित होते हुए प्रतियोगिता को। और भारत के अंदर जो है 3 बार आयोजन हुआ था, ये अब की बार जो हुआ था तीसरी बार आयोजन हुआ है। ठीक है, तो इसका आयोजन जो हुआ 31 मई 2025 को हुआ था हैदराबाद के अंदर। मिस वर्ल्ड चुनी गई थी इसमें सुचाता चुआंगसेरी, जो थाईलैंड की है, और 108 देशों की सुंदरियों ने इसमें भाग लिया था। भारत की नंदिनी गुप्ता ने भाग लिया था इसके अंदर। ऐसे अपनी फ्रेंड को जोड़कर याद रख सकते हो कि भाई मेरी फ्रेंड थी स्कूल टाइम में नंदिनी, वो बहुत ही सुंदर थी और मैं इसे बहुत मिस करती हूँ। अब कॉलेज में आ गए तो मिलते नहीं है, तो इसलिए अपन बहुत मिस करते हैं। इस तरह से याद रख सकते हो। 22 अप्रैल को पहलगांव जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के द्वारा 26 पर्यटकों पर धर्म पूछ करके हमला किया गया था। तो गोलियां चलाई गई थी हिंदुओं पर। इसी को लेकर के भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। ये ऑपरेशन सिंदूर अभियान जो चलाया गया था 6 से 7 मई 2025 को रात को चलाया गया था। और ये भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी जो ठिकाने हैं उनको नष्ट करने के लिए चलाया था। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर याद रखना कि कब चला, तो 6 से 7 मई 2025 को चला था। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 ये 2 मई 2025 को जारी किया गया था। और बोलने की आज़ादी के आधार पर कह सकते हैं कि ये प्रेस स्वतंत्रता होती है। और 5 आधार है इसके: राजनीतिक, आर्थिक, विधायी और सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी पूछा नहीं जाएगा। ये मई 2025 को जारी किया गया था। और शीर्ष स्थान यानी पहले स्थान पर रहा था नॉर्वे का जो अंक है वो है 92.31। पहला स्थान इसने हासिल किया है, शीर्षस्थ रहा है नॉर्वे। भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का 151वां स्थान रहा है। अंक पूछे कि कितने हैं, तो भारत को अंक मिले थे 32.96 है। थोड़ा सा अपन जोड़ करके याद रख सकते हैं। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता जैसे बोलने की आज़ादी ही एक प्रकार से मान लो कि प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो भारत के अंदर एक एक बोलने वाले के बीच में 5 व्यक्ति सुरक्षा के लिए बैठते हैं। इस तरह से अपन को याद हो जाएगा कि एक एक बोलने वाले व्यक्ति के बीच में 5 जो व्यक्ति बैठे रहते हैं वो सुरक्षा के लिए बैठते हैं। जैसे एक मंच दिमाग में याद रख सकते हो कि एक मंच है, उस पर बैठा हुआ है इधर कोई बोलने वाला, ये जैसे कोई भाषण देता है ना, तो इधर कोई बोलने वाला, इधर कोई बोलने वाला बैठा है, बीच में 5 व्यक्ति उनकी सुरक्षा के लिए बैठा है। इस तरह से थोड़ा सा जोड़कर याद रख सकते हो। मानव विकास रिपोर्ट 2025 जिसको अपन HDI भी बोल सकते हैं, और इसका जो शीर्षक था वो मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। ठीक है, ये इसका शीर्षक था और ये जारी की गई थी रिपोर्ट 6 मई 2025 को। जारीकर्ता कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है ये मानव विकास रिपोर्ट। 3 आधार पर ये जारी की जाती है, एक तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। यानी मानव विकास सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो ये है आइसलैंड के अंदर, यानी शीर्षस्थ देश है आइसलैंड, और निम्नस्थ देश है दक्षिणी सूडान। यानी सबसे कम जो मानव का विकास होता है वो दक्षिणी सूडान के अंदर होता है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है मानव विकास रिपोर्ट के अंदर, 130वां है। ठीक है, फोर्ब्स 300 अंडर 30 एशिया 2025 ये जो है एशियाई प्रशांत क्षेत्र के अंदर 30 वर्ष से कम उम्र के 300 उत्कृष्ट उद्यमियों, नेताओं और नवप्रवर्तकों को सम्मान देने हेतु एक सूची जारी की जाती है जिसका नाम है फोर्ब्स 300 और अंडर 30 एशिया 2025। तो ये जारी की गई थी, वार्षिक सूची है ये, 10वीं वार्षिक सूची जारी की गई थी और 10 श्रेणियों के अंदर ये लिस्ट जारी की जाती है। और ये जारी कब की गई, 15 मई 2025 को जारी की गई थी। और एक बात ये याद रखनी है कि ये जो जारी की गई थी इसके अंदर भारत से कितने जो है व्यक्ति शामिल हुए हैं, तो इस सूची के अंदर भारत से 94 व्यक्ति शामिल हुए हैं, जापान से 25 है, ऑस्ट्रेलिया से 32 है, चीन से 30 है। इस तरह से बहुत सारे जो व्यक्ति हैं अलग अलग देशों से शामिल हुए हैं। तो अपन को केवल भारत का याद रखना है कि भारत से कितने व्यक्ति शामिल हुए, तो 94। मई 2025 के अंदर मिजोरम राज्य को भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। उल्लास या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम राज्य जो है इसको भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। साक्षरता कार्यक्रम के अंदर पहला पूर्ण साक्षर राज्य तो घोषित किया गया, लेकिन मिजोरम की साक्षरता दर क्या है, तो याद रखना 98.20 है। WHO
जो विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है WHO के ग्लोबल नेटवर्क फॉर फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के अंदर भारत का कौन सा शहर शामिल किया गया है? तो भारत का कोझिकोड शहर शामिल किया गया है। और ये कोझिकोड है कहाँ पर? तो याद रखना है, केरल के अंदर है। कब शामिल किया गया? मई 2025 के अंदर। आधुनिक समुद्री बारूदी सुरंग जिसका नाम है मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन परीक्षण किया गया था। 5 मई 2025 को परीक्षण किया गया था। तो एक तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो विशाखापट्टनम है वो उत्पादन करेगी, और एक जो है अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड हैदराबाद, ये दोनों जो है उत्पादन करेगी। तो इसके आगे जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।